राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी नाइट में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको सावन महात्म्य का 10वां अध्याय बताऊंगी। इसमें शंकर भगवान ने सावन मास के शनिवार व्रत करने का फल बताया है। शनिवार के व्रत करता है सावन मास में जो उसको हनुमान जी, नरसिंह जी और शनि व्रत तीनों की पूजा हो जाती है। भगवान शंकर ने ब्रह्मा पुत्र संत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें शनिवार व्रत की विधि और महत्व कहूंगा, तुम ध्यान लगाकर सुनो। सावन मास में शनिवार को 3 देवताओं श्री हनुमान जी, श्री नरसिंह जी और शनि की पूजा की जाती है। प्रथम मैं तुम्हें हनुमान जी को प्रश्न करने की विधि बताता हूँ। सावन महीने के शनिवार को हनुमान जी को खुश रखने के लिए अभिषेक तेलों द्वारा रुद्र मंत्रों से करे। तेल मिश्रित सिंदूर उनके शरीर में लगावे। जप्पा, अर्क और मंदार की माला से पूजा कर नैवेद्य के लिए उर्द का बड़ा पकौड़ा उपचारों द्वारा पूजन करे। हनुमान जी के प्रत्यार्थ 12 नामों का जप करे। उनके 12 नाम इस प्रकार है: हनुमान, अंजनी पुत्र, वायु पुत्र, महाबली, रामेष्ट, फागुन, सखा, विकास, अमित विक्रम, अवधि विक्रमन, सीता शोक, विनाशक, लक्ष्मण मन, प्राणवर्ता और 10 गिरवे मर्धार। जो सुबह उठकर इन 12 नामों का जाप करता है उसे कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होती है, उसको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। श्रावण मास में जो हनुमान जी को शनिवार की आराधना करता है उसका शरीर वज्र की भांति कठोर होकर मजबूत बन जाता है, उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, उसके शत्रु निस्तेज हो जाते हैं, मित्रों की संख्या बढ़ जाती है। हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो व्यक्ति हनुमान कवच का 1 लाख पाठ करता है वह अणिमा आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से यक्ष, राक्षस, बेताल आदि उसके सामने नहीं ठहर पाते। अब मैं भगवान नरसिंह की कथा व पूजन विधि बताता हूँ। दीवार पर या स्तंभ पर नरसिंह जी का चित्र बनाकर लक्ष्मी जी सहित हल्दी सहित चंदन, नीले या पीले फूलों द्वारा पूजन करना चाहिए। खिचड़ी और हाथी चक की सब्जी के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद ग्रहण कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद भगवान नरसिंह को तिल के तेल या शुद्ध घी से स्नान कराना चाहिए। शनिवार के दिन समय सह परिवार शरीर में तेल लगाकर नहाना चाहिए। उड़द की दाल की खिचड़ी बनाना चाहिए। इससे भगवान नरसिंह खुश हो जाते हैं। इस प्रकार सावन मास के समस्त शनिवारों का व्रत रखे। इस व्रत से लक्ष्मी का निवास घर में हर्ष में रहता है, धन धान्य की वृद्धि होती है। प्राणी इस संसार में इस तरह का सुख भोग कर वैकुंठ को जाता है। भगवान नरसिंह के वरदान तथा प्रसाद से उसके चारों ओर कीर्ति फैलती है। अब मैं तुम्हें शनिदेव के व्रत की कथा एवं उसका महात्म्य बताता हूँ। सावन के समस्त शनिवारों को शनि व्रत करे। किसी लंगड़े ब्राह्मण या उसके न मिलने पर किसी अन्य ब्राह्मण को तिल का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान कराए। उसके बाद नरसिंह व्रत में बताए अनुसार अन्न से उसे भोजन कराना चाहिए। शनि के प्रत्यार्थ तेल, लोहा, तिल, उड़द और काला कंबल दान करे। अब मैं शनिदेव के रूप रंग का वर्णन करता हूँ। शनिदेव का श्याम वर्ण है, गति मंद है, कश्यप गोत्र है। शनि का जन्म सौराष्ट्र में हुआ है। वे सूर्य नारायण के पुत्र है। वे इंद्रिय नीलमणि तुल्य है। इन्होंने बाण, धनुष और त्रिशूल धारण कर रखा है। इनकी सवारी गिद्ध है। इनके यम अधिदेवता है। इनको कस्तूरी, अगर, चंदन और गुगल आदि नैवेद्य में उड़द की खिचड़ी प्रिय है। शनि की पूजा में इनके लोहे की प्रतिमा रखी जाती है। दान लेने के लिए श्याम वर्ण का ब्राह्मण उत्तम है। ब्राह्मण 2 काले कपड़े और काले रंग की गाय बछड़े से दान में देनी चाहिए। उसकी स्तुति करनी चाहिए। एक बार राजा नल का राज्य छिन जाने पर राजा नल ने शनिदेव की आराधना की थी। शनिदेव उन पर कृपा की, खोया राज्य वापस प्राप्त हो गया। मनुष्य को चाहिए वह इस प्रकार शनिदेव की आराधना करे और कहे कि मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांजन के समय कीर्तिमान अतिमंद ब्राह्मी छाया नाम वाली स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिदेव को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नामक शनिदेव को प्रणाम करता हूँ। हे शनिदेव, मुझ अति दिन पर कृपा करे। इस प्रकार बार बार उनकी स्तुति करनी चाहिए। शनिदेव की आराधना में शनो देवी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जो प्राणी सावधान होकर विधि विधान से शनिदेव की पूजा करता है उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। शनि जन्म राशि से पहले दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें या 12वें स्थान में हो तो सदा पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए उसकी शांति के लिए सामागिनी मंत्र का जाप करना चाहिए। इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। जय शनिदेव महाराज की जय। 10वें अध्याय तक शंकर भगवान ने सब वारों का महत्व बताया कि सावन के महीने कौन से वार का व्रत करने से क्या फल मिलता है। और अब 11वें अध्याय में शंकर भगवान तिथियों का महत्व बताते हैं कि कौन सी तिथि का व्रत करने से क्या फल मिलता है। 11वें अध्याय में तिथि प्रतिपदा और द्वितीय का व्रत और उसका पूजन बतलाते हैं शंकर भगवान।
श्री सनत कुमार जी ने भगवान शंकर से इच्छा प्रकट की है, हे प्रभु, आपने मुझे सब वारों का महत्व बताया, अब मुझे तिथि महत्व के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। हे श्री उमापति बोले, हे सनत कुमार, सावन का महीना मुझे सब महीनों में सबसे अधिक प्रिय है। सावन मास की प्रतिपदा यदि सोमवार को पड़ती है तो सावन मास में 5 सोमवार होंगे। ऐसा होने पर ये रोटक व्रत कहलाता है। उस दिन मनुष्य को व्रत रखना चाहिए। ये 3.5 मास का भी होता है। रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला, समस्त स्थितियों को देने वाला है। अब मैं तुम्हें रोटक व्रत को करने का विधान बताता हूँ। सावन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को रात उठकर रोटक व्रत करने को इस प्रकार संकल्प करना चाहिए, आज से मैं रोटक व्रत करूंगा, हे जगत गुरु मुझ पर कृपा करे। इस प्रकार संकल्प कर प्रतिदिन मेरा भगवान शंकर पूजन करना चाहिए। अखंडित बेलपत्र, तुलसी पत्र, नीलकमल, कमल, कलहार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों तथा अनेक प्रकार के ऋतुकालीन फूलों से धूप दीप नैवेद्य अनेक प्रकार के फलों से पूजा करनी चाहिए। पुष्प नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए, 1 रोटक नैवेद्य के रूप में मुझे समर्पित करना चाहिए, 2 रोटक व्रतधारी को खाना चाहिए। केला, नारिकेल, जंबीर, बिजूरा, नींबू, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में पाए जाने वाले फलों से अर्धे दान के लिए उत्तम कहा गया है। इस व्रत को पूर्ण करने के लिए सब कामना पूरी हो जाती है। हे सनत कुमार, अब इस व्रत का पुण्य फल सुनो। जितना फल 7 समुद्र पर्यंत भूमि दान करने से मिलता है, उतना ही फल इस व्रत को विधि पूर्वक करने से फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को 5 वर्ष तक करने से अतुल धन संपत्ति प्राप्त होती है। इसके उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रातः काल शिव मंत्र द्वारा घी तथा बेल पत्रों से हवन कराना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सब मनोकामनाएं पूरी होती है। हे सनत कुमार, अब तुम दित्य के व्रत को सुनो। इस व्रत को करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। ये व्रत औटुंबर नाम से प्रसिद्ध है। ये सब पापों को नाश करने वाला है। मनुष्य को श्रावण मास की द्वितीय तिथि को प्राण संकल्प करके विधि व्रत करना चाहिए। इस व्रत में गुल्लर के पेड़ की पूजा की जाती है। गुल्लर का पेड़ न मिल सके तो दीवार पर गुल्लर के पेड़ का चित्र बना लेना चाहिए। अर्चन विधि, हे उदम्बर आपको नमस्कार है, हे हेम पुष्पक आपको नमस्कार है, जंतु फल युक्त लाल अंड सील युक्त आपको नमस्कार है। उसके बाद शिव तथा शुक्र की पूजा करनी चाहिए। गुल्लर के 33 फलों से 11 फल ब्राह्मण को, 11 फल देवता को, शेष 11 फल सवे ग्रहण कर खाने चाहिए। उस दिन अन्न खाना चाहिए। रात में शुक्र तथा मेरा भगवान शंकर अर्चन करते हुए जागरण करना चाहिए। इस प्रकार ये व्रत 11 वर्ष तक करे, फिर इसका उद्यापन करे। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, पत्ते आदि के साथ गुल्लर का पेड़ बनाकर उसमें स्वर्ण की बनी हुई शुक्र तथा मेरी मूर्तियां रखकर पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल छोटे छोटे गुल्लर के फलों से 108 हवन करना चाहिए। उटुम्बर की लकड़ी घी तथा तिलों द्वारा हवन करना चाहिए। हवन की समाप्ति पर आचार्य का पूजन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। फल परिणाम मिलता है इसका। जिस प्रकार गुल्लर का पेड़ फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार वर्ती के यहाँ भी बहुत से पुत्र होते हैं, वंशवृद्धि होती है, उसे कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।